वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बातचीत को जारी रखेंगे। सरदार मेहताब अहमद खान अब्बासी साहब हमारे साथ हैं, सीनियर सियासतदान हैं। अब्बासी साहब, आप एहतराम की और इज़्ज़त वक़ार की बात कर रहे थे। जिस मुल्क के अंदर चीफ़ एग्जीक्यूटिव जो है वो सबसे बड़ा मनसब होता है, किसी भी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर जो है अवाम का मुंतखब नुमाइंदा। हम फ्रॉम लियाकत अली ख़ान लेके और अभी तक जो है कि चले हम शहबाज शरीफ साहब को भी देख लें तो ये भी हवालात और थाना कचहरी और नायब सारा भुगता हुआ है। इनसे पहले वाले प्राइम मिनिस्टर अभी भी अडयाला जेल में, तमाम केसेस में बरी हैं, वो अडयाला जेल में है। उससे पहले वाले पीछे चले जाएँ, गिलानी साहब जेल भुगत के आए, राजा परेश साहब जेल भुगत कर आए, मियाँ नवाज शरीफ साहब जेल भुगत कर आए, 2 दफ़ा मुल्क बदर भी हो गए। हमने 3 वज़ीर आज़म जो हैं कि वो कत्ल भी कर दिए, एक का फिर हमने चलो एहसास भी कर लिया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा गलत फ़ैसला हो गया हमसे। ऐसे मुल्क के अंदर जहाँ पे चीफ एग्जीक्यूटिव जो है कि वो इतना कम, सबसे मजबूत तरीन, सबसे बड़ा ओहदा होते हुए कि सबसे कम तर जिसको समझा जाए और उसकी पब्लिकली तजलील की जाए, वहाँ पे आप क्या समझते हैं कि इंस्टीट्यूशन कितना मजबूत होगा अवाम का नुमाइंदगी का जो हक या दावा करता है? देखिए, जो चीफ एग्जीक्यूटिव जिसको आप कहते हैं ना, प्राइम मिनिस्टर कहते हैं उसको, अगर तो वो अपनी आज़ादी और आज़ाद राय के साथ बैठा है, किसी कंधे पे चढ़ के नहीं पहुंचा है इक़्तिदार तक, फिर तो अपने एहतराम कमा सकता है, इज़्ज़त कमा सकता है। लेकिन अगर सारी दुनिया को पता हो कि भाई आप तो किसी के बगल बच्चे हैं और कोई आपको लेके आए हैं, या आपने हुकूमत तो किसी के कहने पे करनी है, वजह से करनी है, तो फिर तो आपका कोई एहतराम नहीं होगा। तो ये हमारी किस्मत में क्या खराबी लिखी गई है? क्या हमारे लिए अल्लाह ने ये लिखा कि हमने बदतरीन लोगों के जरिए काम करना है? नहीं, ऐसा नहीं। फैसले हमारे गलत है। इस कौम के फैसले जब गलत होंगे तो फिर ऐसे ही लोग आएंगे। कौम ने, मेरा ख्याल है कि फरवरी 2024 में किसी हद तक कौम ने, चाहे वो गुस्से में किया है, कुछ भी किया है, तो वो जो बगल बच्चे वाला कंसेप्ट था उसको मेरा ख्याल है मुस्तरद किया है। ऐसा किया है, लेकिन जो बन गया वो फिर भी लेकिन उसका एहतराम तो नहीं हुआ ना। लेकिन नहीं, कौम ने जिसको वोट दिया वो बना नहीं ना। जी, वही मैं कह रहा हूँ कि तो वोट की एहतराम ना हुआ ना, पर जिसने कौम ने जिसको वोट दिया उसका एहतराम नहीं हुआ। उसका एहतराम होना चाहिए था। और जो उस मनसब में बैठ गया उसका भी एहतराम नहीं है, ना अवाम की नज़र में, ना इदारों की नज़र में। ये सारा इंतशार तो इसी वजह से है। जब किसी मुल्क में इंतशार पैदा होता है, जिसको आप पॉलिटिकल क्राइसिस कहते हैं, ये पॉलिटिकल क्राइसिस के नतीजे में फिर इकोनॉमिक क्राइसिस आता है, फिर इकोनॉमिक क्राइसिस के नतीजे में आपका सोशल क्राइसिस आता है। तो ये सारे जुड़े हुए एक दूसरे से, तबाही फिर तभी मुकद्दर बनती है, फिर माशरे इसी तरह तबाह होते हैं, फिर कौमें इस तरह बर्बाद हो जाती हैं, ये ख़त्म हो जाती है। तो ये बड़ा जुर्म से मुसलसल करवाया जा रहा है इस मुल्क में, बड़ा जुर्म है जो मुसलसल हो रहा है इस मुल्क के अंदर। अब इसे निजात हासिल करनी है। मैं फिर कहूँगा कि अगर एक इंतखाब में लोगों ने अपनी मोहब्बत की बुनियाद पे या नफ़रत की बुनियाद पे किसी को वोट दे दिया और जीत गया, आप उसको इक़्तिदार दे दें, उसकी काबिलियत का भी टेस्ट हो जाएगा, उसकी सलाहियत का भी टेस्ट हो जाएगा, और उसके इस मुल्क पे ईमान का भी टेस्ट हो जाएगा। ऐसा हो जाए, इससे कम अज़ कम हमारा ये जो जुर्म किया जा रहा है या करवाया जा रहा है, क्या ये जो क़यादत की सतह के ऊपर, शायद आपको भी एहसास है, मुझे भी एहसास है, और मुमकिन है कि जो इस वक्त मनसब पे बैठे हुए हैं, हुकूमत में बैठे हैं, उनको भी एहसास हो रहा हो, लेकिन जो जुर्म करवा रहे हैं या हमेशा से करवाते रहे हैं, क्या वहाँ पर भी रियलाइजेशन है कि अच्छा हमने इतनी दफ़ा ये किया, गलत किया, मुल्क भी 2 लाख 1 दफ़ा हो गया 71 के अंदर, उसके बाद भी अभी जो हालात हैं वो हमारे सामने है? कोई रियलाइजेशन है किसी सतह पे, आपको फील होता है? ये 2024 के इंतखाब उसके नतीजे में हुए ना, लोगों ने कोई इमरान खान की मोहब्बत में वोट नहीं दिए, वो उसके मुखालिफ कुव्वतों की वजह से वोट मिला। ये बिल्कुल सामने की बात है। तो मैं ये कहूँगा कि हमारे सारे इदारों को रहम करना चाहिए इस मुल्क के ऊपर, उनको छोड़ना चाहिए। उनसे कहें कि नहीं, जो हर आदमी हमारे मुल्क में एक नया आता है, वो कहता है हर क़यामत अमारत नो साख्त। एक फ़ारसी का बड़ा मशहूर कौल है कि वो कहते हैं जो आदमी नया आता है वो एक नई बिल्डिंग बनाता है। मैं कहता हूँ इसमें तरमीम यूँ कर लें कि हमारे यहाँ हर जो नया आदमी आता है वो पुरानी बिल्डिंग को गिरा के कहता है मैं नया बनाऊँगा। अब वो गिर चुकी होती है, नया नहीं बना सकता, पहले वो गिरा चुका होता है। ये हमारा जज्बा पाकिस्तान के लिए
तबाही का बायस है। ये लालच, ये खुदगर्जी, ये ताकत का इस्तेमाल, ये पाकिस्तान की तबाही है। इस इससे वक्त बात क्या जहाँ पे तबाही है? पार्लियामेंट जहाँ पे खड़ी है, सुप्रीम कोर्ट एक तरफ खड़ी है, इलेक्शन कमीशन की ओर खड़ा है, कॉन्स्टिट्यूशनल इदारा है, और इस्टेब्लिशमेंट या कुछ पॉलिटिकल फैक्टर्स जो हैं वो किसी तरफ खड़े हैं, तो आपको 5-6 जगहों के ऊपर लगता है कि चीज़ें आमने सामने टकरा रही हैं। तो आप भी देख रहे हैं कि अब अगले 3 महीने, 6 महीने, साल जो है कि इससे हम कुछ निकल जाएंगे, हालात ख़राब होंगे, कुछ बेहतर होंगे? देखिए, ये फैसला तो सच्ची बात है, जो इस वक्त हुक्मरान ग्रुप है या जो जमात हैं, ये फैसला उनको करना चाहिए। अगर तो वो इक़्तिदार के ऊपर अपने आप को चिमटे रहें, जारी रखें, और एक तरफ तो पाकिस्तान के अवाम की ज़िंदगी मुश्किल होती जाएगी, दूसरा अपना इखलाकी जो कैरेक्टर है उसको अगर खोते जाएंगे, अपने अखलाकियात को ये ख़त्म हो जाए कि वो अखलाकी बुनियादें ख़त्म हैं। लीगली आप रह सकते होंगे, लेकिन अगर आप अखलाकी बुनियादों पर अपने आप को कायम नहीं रख सकते, तो फिर आपका वजूद लीगल बुनियादों पर ज़्यादा नहीं रह सकता। तो इस वक्त हम जिस इंतशार का शिकार हैं, ये बड़ी शदीद इंतशार है। इसको इससे ज़्यादा पाकिस्तान ने फिर वो इंतशार देखा था जो 1970 के इंतखाब के बाद आया था। वो शदीद इंतशार था जिसने मुल्क को 2 टुकड़ों में कर दिया। उसके बाद ये एक उससे भी बड़ा इंतशार है। इस गवर्नमेंट के पास मॉरल, लीगल ग्राउंड्स हैं, मोरालिटी या लीगैलिटी दोनों में नजर आता है? ये फैसला तो सच्ची बात है, पाकिस्तान के अवाम ने इंतखाबात में जो किया है वो एक सामने नज़र आता है, और उसके बरखिलाफ जो चीज़ें हम देख रहे हैं बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये मुझे जजमेंट नहीं करना चाहिए, लोग ऑलरेडी जजमेंट कर चुके हैं इस मुल्क में। तो ये जो इदारों की लड़ाई इस वक्त बड़ी आगे जा रही है, वो आपस में मद्दे मुकाबल खड़े हैं। इस बुनियादी तौर पर पार्लियामेंट का काम था कि वो इस मुल्क को एक नई राह दिखाती, वो इस मुल्क को एक बेहतरीन डगर पे लाती, जहाँ इंतशार कम से कम होता, जहाँ तसादम कम से कम होता, और जहाँ आप सारी सियासी कुव्वतों को भी और गैर सियासी कुव्वतों को भी लेके चले साथ, लेके कई बार चलते। लेकिन बदकिस्मती से वहाँ भी ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। बहुत शुक्रिया सरदार मेहताब अहमद खान अब्बासी साहब, हमारे साथ आज प्रोग्राम में शरीक थे और पाकिस्तान की मुख्तलिफ हवालों से, कानूनी और आइनी हवालों से बातचीत कर रहे थे। नाज़रीन, आज तक के लिए इतना ही। खालिद जमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।